हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने क्या पिछले वीडियो में अपने देखा क्या व्हीट स्टोन ब्रिज दिखा था। व्हीट स्टोन ब्रिज हमने क्या देखा था। यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या हुआ कि हमने कहा था व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें हमने देखा था कि हमारा एक फिगर बना था। थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं अपना वीडियो जो बनाए इससे पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखेंगे। ये हमारा क्या था, व्हीट स्टोन ब्रिज बना था ऐसे। ये क्या था, हमारा P था, ये हमारा Q था, ये R था और ये S था। इससे बताया गया था कि यदि हमारा क्या रेशियो P/Q इक्वल R/S हो तो आपको पता होगा यदि P/Q बराबर R/S हो तो यह जो बीच का टर्मिनल है, बीच वाला सिरा यह वाला, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। या तो हमारा क्या था P/S बराबर S/Q हो जाए तो हमारा जो क्या था बीच वाला भाग था या फिर जो बिटवीन टर्मिनल था, कौन सा बिटवीन टर्मिनल, जो बिटवीन वाला टर्मिनल था, नो करेंट फ्लो इन दिस टर्मिनल so in this region I give up this branch। क्या कर दिया हमने, क्या किया है, ये टर्मिनल यदि हमारा बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, कोई करंट उसमें क्या होगा, उस टर्मिनल फ्लो नहीं करेगा। इस कारण मैं बीच वाले ब्रांच को या फिर टर्मिनल को छोड़ देता हूँ। यही क्या इसमें हमने बताया है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। आपको हमने नोट काउंटिंग बता दिया है, उसी से रिलेटेड अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्या था, हमारा फिगर था ऐसे क्या था, हमारा टर्मिनल ए वाला भी था। क्या हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये फिगर है। ये हमारा कितना था, 5 ओम था, यह भी 5 ओम था और यह भी 5 ओम, यह भी 5 ओम, और क्या थे, सब 5 ओम थे। और हमारा टर्मिनल ए था और यह बी था। और इसमें क्या करना था, हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना था। तो हम जानते हैं क्या, इधर ए नोट काउंटिंग में इधर बी आ सकता है और इधर ए आ सकता है। क्या यह ए इस नोट पे आ सकता है, क्या कहेंगे सर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 ओम का प्रतिरोध है। और नहीं ए वाला टर्मिनल ए यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 5 ओम का प्रतिरोध है। ठीक उसी प्रकार से ये बी भी यहाँ नहीं आ पाता, क्योंकि 5 ओम का प्रतिरोध है। और यह बी इस रास्ते से भी यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि 5 ओम का प्रतिरोध है। तो अब क्या करेंगे, अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, दूसरा फिगर बनाएंगे। तो हमारा मेन टर्मिनल जो था उसको पहले लिख लेते हैं। ये हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा मेन टर्मिनल क्या, यह ए है, या मेन टर्मिनल ए क्या बी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक मान लेते हैं सी, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या डी। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अप और डाउन मेथड। आपको बताए होंगे ये सी हो जाएगा, यह डी हो जाएगा। अप एंड डाउन मेथड यही है। देखिए ए से लेकर डी के बीच में 5 ओम, तो देखिए ए इधर है, डी नीचे है। तो ए से डी के बीच में हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 ओम। अब देखिएगा डी से सी के बीच में कितना है, 5 ओम। तो डी से सी के बीच में ले लेते हैं कितना, 5 ओम ले लेते हैं यहाँ पर भी। और देखिए सी से बी के बीच में 5 ओम, तो सी से बी के बीच में भी हम ले लेते हैं कितना, 5 ओम ले लेते हैं। ये भी 5 ओम है और यह भी 5 ले लेते हैं। और देखिए ए से लेके सी के बीच में 5 ओम, तो ए से लेके सी के बीच में 5 ओम। अब देखिएगा यहाँ पे बी से लेके डी के बीच में कितना, 5 ओम। तो लिख दिए यहाँ बना देते हैं, ये हो गया क्या, 5 ओम। ये हमारा का यही सेम टू सेम फिगर यह है। हमको कन्फ्यूज करने के लिए इस फिगर को ऐसा बना दिया है। तो अब देखिए अब कैसा होगा, हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया क्या। अब इसका गुणा कहते हैं 5×5 = 25 और 5×5 = 25। ऐसे नहीं आता तो 5/5 मतलब P/Q बराबर R/S। क्या ये रेशियो बराबर है, हाँ बराबर है।
क्या होगा, इधर इसका डिवाइड करेंगे तो 1/1, इसका भी क्या 1/1। तो क्या यह रेशियो बराबर हो गया। तो हम जानते हैं जब यह रेशियो बराबर हो जाता है तो ये जो बीच वाला भाग होता है इसमें करंट फ्लो नहीं होता, मतलब आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध वही निकालते हैं जहाँ पे करंट फ्लो होता है। तो इसमें करंट नहीं जा रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको हटा सकते हैं, तो हटा दीजिए। अब देखिए अब क्या करें, अब यहाँ पर उसी फिगर को हम क्या करते हैं, इधर बना दे रहे हैं। देखिए इधर हो गया, उसी फिगर को हम फिर से बना रहे हैं इधर। क्यों, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या नियम फॉलो हो गया है, तो बीच वाले टर्मिनल में धारा नहीं जाएगी। ये क्या होगा 5 ओम, ये हो गया 5 ओम, यह 5 ओम और यह 5 ओम। यहाँ क्या था, ये हमारा ए था और ये हमारा बी था। तो आप देखेंगे ये दोनों क्या हो गया, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 ओम। अब इसको जोड़ा गया था 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 ओम। तो अब देखिएगा अब दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये हो गया क्या 10 ओम, ये हो गया 10 ओम। अब जानते हैं जब समान मान के प्रतिरोध जुड़े होते किस में, समांतर क्रम में, तो उसका फार्मूला क्या था, R/N। समान मान के जो प्रतिरोध जुड़ा है और कितने संख्या में जुड़े हैं, समान मान के प्रतिरोध कितना जुड़ा है, 2 ठो, 10 कितना हो जाएगा 5 ओम। मतलब इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या होगा, इसका होगा आंसर क्या हमारा 10 ओम होगा। आई होप आपको क्या होगा आंसर समझ में आया होगा कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसी में एक और हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब लोग हम उसको चेक करते हैं। ये क्या, हम क्वेश्चन अभी को राइट डाउन कर रहे हैं, देखिएगा आप। ये क्या हो गया, हमारा ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर हमारा क्या 6 ओम है, यहाँ पर 10 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यह भी क्या है 4 ओम, और ये वाला ये वाला क्या 6 ओम है, ये कुछ नहीं है। तो अब क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो अब देखिएगा ए वाला तो यहाँ पहुँच जाएगा, और ए वाला क्या इस से यहाँ आएगा, नहीं आ पाएगा। ए बी तो यहाँ आ पाएगा, लेकिन ये बी यहाँ पर नहीं जा सकता, नहीं तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं सी, यहाँ पर ले लेते हैं क्या डी। अब जानते हैं जो नहीं पहुँच पाता तो अपने मन से हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या, हमारा मेन टर्मिनल जो था ए था, हमने ए ले लिया। यहाँ क्या था बी था, बी हम ऊपर ले लिया सी, और नीचे क्या ले लिए डी। देखिए ए से सी के बीच में कितना है, देखेंगे तो कितना है 6 ओम है। यहाँ क्या लिख देते हैं 6 ओम। अब सी से डी 10 ओम, तो 6 से सी से डी क्या ले लेते हैं हम 10 ओम। और देखिए डी से बी कितना है 4 ओम। ये क्या हो गया 4 ओम। और यहाँ देखिएगा ए से डी के बीच में 4 ओम, ए से डी के बीच में कितना है 4 ओम। अब देखिएगा बी से सी के बीच में कितना दिया है, तो कहेंगे कितना, देखिए यहाँ पे बी से सी 6 ओम। ये क्या होगा 6 ओम। अब देखिए यही वाला सेम टू सेम यही वाला फिगर क्या है, यह है। तो अब देखते हैं क्या व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए इसका कितना होगा 6/4 अपान में 6/4, या फिर इसका मल्टीप्लाई कर दे तो ये 24 × 24 क्या होगा, दोनों बराबर हो गए। तो ये जो बीच वाला टर्मिनल 10 ओम का है वो 10 ओम में प्रतिरोध क्या होगा, धारा नहीं जाएगा, तो हम उसका तुल्य प्रतिरोध नहीं निकालते। हम जानते हैं तुल्य प्रतिरोध वही निकलता है जहाँ पर धारा प्रवाहित होता है। तो चलिए फिर इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, उस 10 ओम को हटा सकते हैं क्या, तो हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें धारा नहीं जाएगा, धारा वहीं तुल्य प्रतिरोध वहीं निकलता है जहाँ पर धारा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 6 ओम। इधर देखिएगा ये हमारा देख लीजिए ए है, ये बी है, नाम लिख देते तो और अच्छे समझ आएगा, यहाँ डी है। अब यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर भी है कितना है 6 ओम। इसके बीच में कितना है, तो कहेंगे 4 ओम। इसके बीच में कितना है, फिर कहेंगे आप कितना है 4 ओम। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करें। तो अब देखेंगे क्या ये दोनों क्या हो गए श्रेणी क्रम में, और यह दोनों क्या हो गए श्रेणी क्रम में। तो जानते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो 6 + 6 =
12 ओम। यदि इसको करेंगे तो क्या होगा 4 + 4 = 8 ओम हो गया। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब आर इक्विवेलेंट बराबर क्या जानते हैं कि यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, नहीं इसको पहले क्या करते हैं, इसका थोड़ा फिगर यहाँ पर आपको दिखा देते हैं बनाकर। ऐसे बनेगा क्या, यस सर बनेगा। यहाँ क्या था 12 ओम हो जाएगा, यहाँ पर 8 ओम हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। तो क्या होगा 12 × 8 अपान में 12 + 8, यहाँ प्लस रहेगा 8। ये क्या देखिए 12 × 8, 12 8 20। इधर क्या होगा देखिएगा, अब इसको हम भाग देकर देखते हैं कि ना 4 × 12, 4 × 5 = 20। इसका करेंगे तो कितना 8 × 3 = 24/5 कितना आ जाएगा 5 × 4 = 20 .5 / 40 ओम। मतलब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 4.8 ओम। आई होप आप सबको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर हम देखते हैं क्या और क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि और कैसा कैसा क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है। तो चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन दिया, इस बार अब क्या होगा सब 3 ओम दे दिया है। इधर ए है, इधर बी है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि ए क्या इस पर आ सकता है, ये बी इस पर आ सकता है, लेकिन इस नोड पर न ए ही आ सकता है न बी। क्यों बी आना चाहेगा लेकिन तीनों का प्रतिरोध नहीं जा पाएगा, ए यहाँ आना चाहे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ हम क्या लेते हैं अपने मन से सी, यहाँ से ले लेते हैं क्या डी। अब चलिए देखते हैं क्या इधर बना देते हैं, क्या हम फिगर बना देते हैं कि कैसे। ए हमारा ए था, ए हमारा बी है, इधर सी और इधर डी। तो ए से देखिए, ए से सी के बीच में कितना है 3 ओम है। ए से सी के बीच में 3 ओम, सी से बी के बीच में कितना है 3 ओम, इधर हो गया 3 ओम। डी से बी के बीच में कितना हो गया 3 ओम, 3 ओम। और देखिएगा ए से डी के बीच में कितना है 3 ओम, 3 ओम। अब ऐसे इसके बीच में भी दे दिया कितना 3 ओम, सब 3 ओम दे दिया है। अब तुल्य प्रतिरोध निकालना किसके, टर्मिनल ए और बी के सापेक्ष निकालना है। तो आप क्या करिए पहले नोट को गिन लीजिए, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो अब देखिए क्या रेशियो बराबर है क्या, देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, क्या क्या 3 × 3 करिए, 3 × 3 कीजिए तो क्या आ जाएगा 9 = 9। मतलब क्या होगा इक्वल है, इक्वल है तो बीच वाले में टर्मिनल में क्या होगा धारा प्रवाहित नहीं होगा। जब धारा प्रवाहित नहीं होगा तो हम जानते हैं क्या उसको हटा देते हैं। तो चलिए फिर हटा देते हैं उस टर्मिनल को। तो हमारा क्या फिगर बनेगा नया, न्यू फिगर क्या होगा, यही हमारा न्यू फिगर होगा। इधर क्या होगा 3 ओम हो गया, इधर 3 ओम हो गया, इधर 3 ओम और इधर 3 ओम। ये हो गया ए इधर। अब देखिए ए क्या होगा दोनों श्रेणी क्रम में। आप यदि हमारा पहला वीडियो देखेंगे तो और आसानी से बता जाएंगे कि आप कैसे हम बता दें कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। अब आसानी से आप सब कर ले जाएंगे। ये क्या जाएगा 6 ओम। अब कैसा फिगर बनेगा, एक न्यू फिगर बन के हमारा आएगा कैसे ऐसे। तो हमारा क्या आंसर आएगा, इधर होगा 6 ओम, इधर होगा 6 ओम। यह ए है, यह बी है। अब जानते हैं जब समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है कि इसका फर्क है R/N, 6/2। ये क्या जाएगा 3 ओम। ये क्या होगा, हम इससे जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं या फिर इसने फास्टली क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने ये सब आप सबको बता दिया है। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में नोड काउंटिंग का ये हमारा कैसा पार्ट है। तो आप जानते हैं ये नोड काउंटिंग मेथड ही पढ़ रहे हैं। क्या है मेथड, एक ने 1 में क्या क्या बेसिक बताया है, 2 में क्या भी न्यूमेरिकल पूछा क्या, ऐसे 4 ऐसे 5 ऐसे सब में हल किया है। ये हमारा क्या है लगभग क्या होगा हमारे पार्ट 5 है किसका, नोड काउंटिंग का। तो नोड क्या होता है, तो हमने क्या बताए थे, जो ब्रांच या फिर जिसको कहते हैं शाखा, जहाँ पर एक या एक से अधिक क्या जो है एक से अधिक शाखा कनेक्ट हो
तो उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देकर यहाँ पे बता देते हैं, यदि आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो देखिएगा क्या, एक शाखा हमारा ये हो गया, एक शाखा यह हो गया और एक शाखा यह हो गया। तो देखिए यहाँ पर 3 शाखा मिला है, तो ये जो पॉइंट बना है इसी पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं क्या, नोड कहते हैं। तो हमने बताया था क्या, नोड भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक था हमारा सिंपल, एक होता है क्या, प्रिंसिपल। आपको पता होगा कि सिंपल में क्या होगा, करेंट डिवाइड नहीं होता है। क्या डिवाइड नहीं होता, कौन, करेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, करेंट डिवाइड होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।